यीशु के जिंदा छलाले और बहुत ही बाबरकत नाम में मैं आप सबके लिए सलामती और बरकत की दुआ करती हूँ। अजीजों, आए हम खुदावंद की सुबह मुबारक से निकले हुए छठे कलमे को देखें। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए बयान को निकालेंगे 19वें बाब की 30वीं आयत, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 30। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। हालेलुया। ये कलमा मुझे बेहद पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये अपने लबों से भी अदा करना। खुदावंद यीशु मसीह ने छोटा सा ये जुमला जो सिर्फ 2 लफ्जों पर मुश्तमिल है कहा। कहने को ये बहुत छोटा है कलमा, मगर इसमें बहुत ज्यादा गहराई पाई जाती है। ये फतेहमंदी का ऐलान है, फतेहमंदी का नारा है, शादियाना है जो उसने बजाया और इब्लीस के सामने बजाया और उसे शर्मिंदा किया और कहा तमाम हुआ। अजीजों, हम नहीं जान सकते, शायद या वो लोग नहीं जान सकते थे जो उस वक्त सलीब के नीचे थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये क्या कहा है तमाम हुआ, लेकिन इब्लीस जरूर जानता था कि क्या तमाम हुआ है। हालेलुया। ये वो जंग थी जो इब्लीस के साथ जारी थी और जिसको करते करते खुदावंद यीशु मसीह इस मकाम तक पहुंचे और फिर उन्होंने ऐलान किया फतेहमंदी का कि तमाम हुआ, शादियाना बजाया। अजीजों, छठा नंबर इंसान का आदत है। आदम छठे दिन पैदा किया गया था। पहला आदम शैतान से शिकस्त खा गया था और गुनाहगार बन गया था, मगर दूसरा आदम फतेहमंद हुआ, गलबा पाया, इब्लीस को शिकस्त दी और ये नारा लगाया कि तमाम हुआ। इसमें वसी मानी है, बहुत गहराई पाई जाती है इसमें। हम देखेंगे कि क्या तमाम हुआ, क्या कुछ तमाम हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने किन किन बातों को तमाम किया और क्यों ये नारा लगाया, क्यों ये इकरार किया, क्यों ये ऐलान किया। हम देखेंगे पेशनगोइयां जो थी, प्रेडिक्शंस जो पुराने अहदनामे में की गई थी और नए अहदनामे में भी की गई थी, वो पूरी हुई। लूका 18 बाब की 31वीं आयत में लिखा है, जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई थी इब्ने आदम के हक में पूरी होंगी, और वो पूरी हुई। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। हालेलुया। दूसरी फतह का ऐलान क्या था? इब्लीस की शिकस्त का काम पूरा हुआ। खुदावंद यीशु मसीह इस सरजमीन पर इंसान बनकर इसलिए आए थे कि वो इब्लीस को शिकस्त दे। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 3रा बाब उसकी 8वीं आयत में मरकूम है, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटा डाले, इब्लीस के कामों को मिटा डाले। यीशु मसीह ने इब्लीस को शिकस्त दी और वो काम तमाम हुआ। इब्लीस के काम खत्म हो गए। ईमानदारों की जिंदगी में उसका काम खत्म हो गया मसीह यीशु की सलीबी मौत के वसीला से। तीसरा काम, मौत पर फतह का काम मुकम्मल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 6:9 में लिखा है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर मरने का नहीं, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये फतह याबी का शादियाना बजाया कि अब जो मसीह में है उन पर मौत का इख्तियार नहीं रहा, क्योंकि मसीह मुर्दों में से जी उठने को है। हालेलुया। मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, अब ईमानदारों की जिंदगी में भी मौत का इख्तियार हम पर नहीं रहा, क्योंकि हमने भी
मौत पर फतह याबी हासिल कर लिए है। हमारा बदन जरूर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मट्टी से बनाया गया, ये मट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हम हमेशा हमेशा के लिए जिएंगे उसकी बादशाही में, आसमान पर उसके साथ। मसीह यीशु की मौत के साथ हमने भी फतह याबी पाई है। चौथी बात, खुदा और इंसान की सुलह का काम मुकम्मल हो गया। हम सब जानते हैं, हालेलुया, ये जुदाई जो आदम के गुनाह की बदौलत बागे अदन में हो गई थी, और खुदा और इंसान अलग अलग हो गए थे, अब उनके दरमियान सुलह हो गई। इब्रानियों 10 बाब की 19-20 आयत में लिखा है, बस से भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम उस पाक मकान में बड़ी दलेरी के साथ दाखिल हो सकते हैं। और ये हमें कैसे राइट मिला है? उसकी मौत के वसीला से, सलीबी कुफारे के वसीला से हमारी सुलह हो गई है, हमारा मिलाप हो गया है। हालेलुया। पांचवा काम, शरीयत का जमाना पूरा हुआ। गलतियों 4 और उसकी 4 और 5 आयत में लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का दर्जा मिले। हालेलुया, हालेलुया। अब हम शरीयत के गुलाम नहीं रहे, बल्कि शरीयत का जमाना पूरा हो गया मसीह यीशु के कफारे की बदौलत, सलीबी मौत की बदौलत। इसलिए हालेलुया, हालेलुया, उसने हमें ये हक बख्श दिया, हालेलुया, और हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया, और हमें हालेलुया शरीयत की लानत से आजाद कर दिया, और हमें फजल के दौर में शामिल किया अपने पाक खून के वसीला से। जब हम उस पर ईमान लाते हैं, उस फिदिये को, उस कफारे को, उस खून को कबूल करके अपनी जिंदगी में उसे हालेलुया अपना निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, तो हम शरीयत की लानत से दूर हो जाते हैं, और हम हालेलुया हम फजल के अंदर आ जाते हैं। ये फजल का दौर उसके पाक खून की बदौलत लिखा गया। आमीन। छठी बात, फतह याबी का शादियाना बजाया। कुर्सियों 2:15 में लिखा है, उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया, फतह याबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। वो इख्तियारात जो हालेलुया हम पर लागू थे, हमारे लिए लिखे गए थे, उन सब को उसने कीलों से चढ़कर हालेलुया अपने ऊपर ले लिया, और उनका बरमला तमाशा बना दिया, उनको खत्म कर दिया सलीब के सबब से, और फतह याबी का शादियाना बजा दिया, नारा लगा दिया, तमाम हुआ। हालेलुया, तमाम हुआ। यस, इट इज फिनिश्ड। जिस काम के लिए वो आया था, जिस मिशन के लिए वो आया था, वो मिशन तमाम हुआ। उसके बाप ने क्यों उसे भेजा था, वो सब कुछ उसने कर लिया, तमाम काम मुकम्मिल हो गए। अजीजों, इस कलमे से हम क्या सीखते हैं? हम इससे क्या सबक लेते हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने इतना खूबसूरत नारा जो लगाया सलीब पर आखिरी वक्त में, क्यों लगाया? खुदावंद यीशु मसीह ने फतह याबी का नारा लगाया। अजीजों, हम सब भी ईमानदार इस सरजमीन पे जंग की हालत में हैं। जिस तरह यीशु मसीह ने अबलीस के साथ जंग की, हम भी जंग की हालत में हैं, और उस वक्त तक रहेंगे जब तक कि वो आ नहीं जाता। मगर जब तक हम इस सरजमीन पर हैं, हमने इस जंग में फतह पानी है, हर रोज डेली बेसिस की बुनियाद पर। और हमने भी इसी तरह ऐलान करना है। क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं इस बात के लिए
क्या हम भी ऐसा कह सकते हैं कि हाँ खुदावंद बाप, जो मिशन आपने मुझे देकर भेजा था वो मैंने पूरा किया? याद रखिए अजीज बहनों और भाइयों, बेटों बेटियों, खुदा बाप ने हर ईमानदार को एक मिशन देकर इस सरजमीन पर भेजा है। जिस तरह यीशु मसीह को अपने बेटे को एक मिशन देकर भेजा था, हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं। हमें भी एक प्लान, एक मंसूबा देकर भेजा है, और उसके साथ उसने तोड़े भी दिए हैं, गिफ्ट्स भी दिए हैं, ताकि हम उसके मिशन को पूरा करें। मगर जरूरत इस बात की कि हम उसकी आवाज को सुने और अपने आप को तैयार करें और खर्च करें, ताकि हम भी ये नारा लगा सके, ये शादियां ना बजा सके और इब्लीस को शर्मिंदा कर सके। और जब हम इस दुनिया से रुखसत हो तो हम भी ये कहें बरमला कि तमाम हुआ, इब्लीस की शिकस्त का काम तमाम हुआ और मैं फतहमंद हुआ या मैं फतहमंद हुई। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ या कह सकती हूँ कि ऐ खुदा यीशु मसीह, जो काम तूने मुझे दिया था वो मिशन मैंने पूरा कर लिया है, और वो अंजील की खुशखबरी का पैगाम है, निजात का पैगाम है, जो मैंने और आपने हर किसी के पास लेकर जाना है। जिसके पास अभी नहीं पहुंचा उन तक पहुंचाना है। और हमने भी इस जहान से जाते हुए ये नारा लगाना है कि तमाम हुआ। आज खुदावंद हमें ये सिखाता है कि हम उसकी आवाज को सुने और उस मिशन को फोकस करें और उसकी आवाज के पीछे पीछे चलते रहें, ताकि हर रोज एक एक दिन मेरे और आपके लिए बेहद कीमती है। हम उसके मिशन को पूरा करते रहें, हर उस काम को करें जो उसने हमें करने के लिए भेजा है। खुदावंद ये चाहता है कि हम भी उसके मिशन को पूरा करें। मैं और आप उसकी बादशाही में पार्टनर हैं, हिस्सेदार हैं। खुदावंद आप सबको ऐसा करने का फजल बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।